सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना, आप यूट्यूब पे सर्च मारें भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। अभी देखिए ना, आप यूट्यूब पे आप भिखारी लिखे ना, वो हमारा वजीर आजम आ जाएगा पाकिस्तानी। डॉक्टर साहब, मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन 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 द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। या कि ये जो मांगना टांगना है, ये अब पाकिस्तान में बाकायदा एक प्रोफेशन बन गया है, बाकायदा जिसका आप कह सकते हैं कि रिकग्नाइज किस्म का पेशा हो गया है। और इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर से लेके तो एक आम आदमी तक जो है वो सब किसी न किसी चक्कर में मांगने तांगने पे लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए, किसी चीज में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं ना। Hello everyone, welcome to Pra News. In a startling revelation, Pakistan's Overseas Ministry Secretary, Zulfikar Haider, dropped a bombshell. 90% of beggars arrested abroad are of Pakistani origin, as reported by Dawn. Exploiting pilgrim visas, many beggars infiltrate countries like Saudi Arabia, Iran, and Iraq. Shockingly, pickpockets at sacred sites are often identified as Pakistani nationals, raising concerns about human trafficking. Mr. Haider highlighted a grave concern: a significant number of overseas Pakistanis resort to begging. This issue has overwhelmed Saudi Arabia and Iraq, causing overcrowded jails and misuse of Umrah visas for begging. Arab countries are frustrated and demanding Pakistan to stop sending beggars disguised as pilgrims. This revelation sheds light on a pressing issue, demanding immediate attention and action to address the concerns of both Pakistan and Arab nations. Now, let's explore the reactions of Pakistani media. कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट। डॉक्टर साहब, ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा फैशन था। अच्छा, ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला जुबान ज़दे आम ही हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। कि पाकिस्तान में जो 40% यानी कि 40% लोग हैं वो गरीबी रेखा से यानी ब्लू पॉवर्टी लाइन के हो गए हैं। और उधर सऊदी भी कहता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे यहाँ अलग अलग वीज़ों पे भिखारियों को भेजता है और आप इनको भेजना बंद करें। तो उधर भिखारी भी हो रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? मतलब इधर जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि हम इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक प्लान बना रहे हैं, जल्दी उसको साझा किया जाएगा। तो उधर कर्जे भी मांगे जा रहे हैं। इस सब से क्या समझा जाए? देखें, मुल्तान एयरपोर्ट पे उन्होंने अरेस्ट किया है एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें औरतें, मर्द, बच्चे, ख्वातीन शामिल हैं और वो सऊदी अरबिया जा रहे थे उम्रे के लिए, यानी उम्रे के प्रीटेक्स्ट में जा रहे थे जो है वो भीख मांगने के लिए। अब ये मैं इसको एक बाकायदा डेलीगेट कहूंगा, दैट वाज अ डेलीगेट। उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की 70 साल रवायत है कि कोई ना कोई डेलीगेट बाहर मांगने के लिए जा रहा होता है। वो भी तो हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो। देखिए, इकोनॉमी जब काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई
नए नए फार्मूलाज जो हैं वो ट्राई करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से, और पूरी कंट्रीज में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ, और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त कि दिन ब दिन पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद कितनी बढ़ गई है। नहीं वो तो बहुत बड़ी, मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं जाता हूँ जब इशारे पे एक इधर से आ गया, जिस इशारे पे जाएं कम से कम 15-20 तो खड़े हैं। सर पहले ही हमें कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बेकारी है, हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। हमारे सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं, वो जिधर है ना यूट्यूब पे सर्च मारे भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। अभी देखिए ना आप यूट्यूब पे आप भिखारी लिखे ना, वो हमारा वजीर आजम आ जाएगा पाकिस्तानी। मतलब मांगने के लिए वो मतलब जाएंगे, जो भी जाएगा पाकिस्तान से उसने उसको मतलब ही मांगना है तो वो मांगने के लिए जाएगा। वो सऊदी जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, यूरोप में किसी कंट्री में चला जाए ना, तो उसका मतलब ही मांगना है। क्योंकि पाकिस्तान का अगर आजकल के दौर में मतलब निकाले ना उसका मतलब, वो उसका होगा कि ये इसने मांगना है। मतलब होता है ना, मतलब जैसे सन आपका नाम का मतलब होगा, मेरा नाम का है, वैसे पाकिस्तान के नाम का आजकल जो मतलब है ना, तो वो है मांगना। वो बाहर कोई काम धंधे के लिए नहीं जाते। अब लोग ठीक है जी उम्रा करने के लिए लोग जाते, कोई 1 हफ्ते का उम्रे का वीजा 1 हफ्ता लगाते हैं, कोई 15 दिन लगाते हैं, कोई महीना गुजार के आते हैं, लेकिन वो सारा जो एक रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड चीज है वो करके वापस आ जाते हैं। हिंदू रिलीजन के लोग अपने ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे वो लोग विजिट करते हैं। इवन पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो विजिट करते हैं, आते हैं और अपना जो भी उनका एक रिचुअल्स हैं, वर्शिप हैं, वो करके वो वापस चले जाते हैं अपने कंट्रीज में, जहाँ से भी वो आते हैं, वो हिंदुस्तान से हो या दुनिया के बाकी किसी मुल्क से। लेकिन हमारे ये लोग जाते हैं तो ये कोई उम्रा करने या हज करने या कोई और काम करने के लिए नहीं जाते, बल्कि ये जाते हैं वहां पे भीख मांगने के लिए। खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, पानी नहीं है, चावल नहीं है, बिजली नहीं है, दूध महंगा, तेल महंगा, पानी महंगा। अगले दिन का खाना, अगले वक्त की रोटी नसीब होगी यानी ये पता नहीं है। आपको कश्मीर चाहिए, मिलेगा भी नहीं, जो है वो भी जाएगा। बांग्लादेश टूटा आपसे क्यों? आपकी पॉलिसीज के कारण। बिल्कुल सही। आपसे बलूचिस्तान टूटेगा, सिंध टूटेगा, पख्तूनिस्तान आपका अलग बनेगा। ये जब भी आपका मुल्क टूटेगा ये आपकी वजह से टूटेगा, हमारी वजह से नहीं टूटेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्री, नॉट अस। एब्सोल्युटली।